रहमानिर्रहीम। ज़िबा शुदा जानवर के पाक होने की आज छठी शर्त वो ये कि जानवर की 4 रगों को काटना है। उन 4 में से एक खाने की नाली, दूसरी सांस की नाली। ये सांस की नाली खाने की नाली से ऊपर होती है। तीसरी और चौथी वो 2 मोटी रगें जो सांस और खाने की रगों के इर्द गिर्द होती हैं। तो ये थी 4 रगें जिनको काटना ज़रूरी है। इन तमाम रगों को मुकम्मल काटने का लाज़मा ये है कि गर्दन की हड्डी वाला मनका पूरे का पूरा गर्दन की तरफ रह जाता है और उसकी कुछ मिकदार भी धड़ की तरफ रह जाए तो चारों रगों का मुकम्मल काटना मुतहक्किक नहीं होगा। और याद रहे कि रगों को गर्दन के ऊपरी हिस्से से काटना लाजिम नहीं है, बल्कि दरमियान या आखिर से भी काटा जा सकता है। दूसरी बात यह कि अगर ज़िबा करने वाले ने गलती से हैवान को गर्दन के मनके के ऊपर से काट दिया हो और काटने के बाद मुतवज्जे हुआ तो अगर हैवान के मरने से पहले मनके के नीचे से भी काट दे तो इसका गोश्त हलाल होगा। ज़िबा शुदा जानवर के पाक होने की 7वीं शर्त वो ये कि ज़िबा करते वक्त मामूल के मुताबिक खून का निकलना है। तो सवाल यह है कि अगर ज़िबा के वक्त खून न निकले या मामूल से कम निकले तो क्या वो ज़बीहा खाना हलाल होगा? जवाब में फ़रमाते हैं, अगर खून इसकी रगों में रुक जाए और इनसे खून न निकले या खून निकला हो लेकिन इस हैवान की नौ की निस्बत कम हो तो वो हैवान हलाल नहीं होगा। लेकिन अगर खून कम निकलने की वजह ये हो कि हैवान के ज़ख्मी होने की वजह से इसका खून ज़िबा करने से पहले बह चुका हो तो ऐसी सूरत में ज़बीहा से कम खून निकलना इसके हलाल और पाक होने में मुज़िर और नुकसान नहीं है। ज़िबा शुदा जानवर के पाक होने की 8वीं शर्त वो ये कि जिस सूरत में शक हो कि हैवान ज़िबा करने से मरा है या ज़िबा करने के बाद, तो इस सूरत में इस हैवान के हलाल होने की एक शर्त यह भी है कि ज़िबा करने के बाद हैवान का जिस्म हरकत करे, खा थोड़ी सी ही हरकत करे। मिसाल के तौर पर इसकी आँख फड़के या दुम हरकत करे या हैवान ज़मीन पर टांग रगड़े। दूसरा सवाल ये कि क्या ज़बीहा की रूह निकलने से पहले इसके सर को जुदा करना जायज़ है? जवाब में फ़रमाते हैं, एहतियात लाज़िम के बिना पर ज़बीहा की रूह निकलने से पहले जानबूझकर इसका सर जुदा करना हराम है, अगरचे ऐसी सूरत में इसका गोश्त हलाल होगा और वो ज़बीहा पाक होगा। और इस हुक्म में परिंदों के अलावा दीगर हैवानात में फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर गफलत या छुरी के तेज़ होने की वजह से छुरी इतनी आगे चली जाए कि हैवान का सर जिस्म से जुदा हो जाए तो कोई हरज नहीं है। इसी तरह हैवान की गर्दन तोड़ देने या जानबूझकर उस सफ़ेद रग को जो गर्दन के मोहरों से हैवान की दुम तक जाती है, हैवान की जान निकलने से पहले इसे काटने का भी यही हुक्म है, यानी हैवान हलाल है। दूसरा सवाल ये कि क्या जानवर को पसे गर्दन काटने से जानवर हलाल हो जाता है? जवाब में फ़रमाते हैं, एहतियात मुस्तहब की बिना पर जानवर का गला अगली तरफ से काटा जाए, अगरचे पसे गर्दन काटने से भी जानवर हलाल हो जाता है। जैसे कि एहतियात मुस्तहब की बिना पर छुरी गले पर रखी जाए और फिर रगें काटी जाएं, अगरचे छुरी रगों के नीचे दाखिल करना और फिर ऊपर की तरफ काटना भी काफ़ी है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही।